तो भाइयों और बहनों, मेहरबान कदरदान, आओ भाई आओ, उल्लू को टपकाओ, 1 रुपए में 3 चानस। क्या बोल रहा हूं, क्या देख रहा हूं मैं। खैर, मुद्दे की बात ये नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि एंटमैन क्वांटमेनिया का वर्ल्ड प्रीमियर हो गया है, जिसका मतलब ये है कि कई सारे लोगों ने देख करके इसके इनिशियल रिएक्शंस और रिव्यूज डाल दिए हैं। वैसे 2-2 4-4 लाइन के जो ट्विटर पे देखने को मिलते हैं ना, तो वो आ चुके हैं और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के रोस्ट वर्स में। लेकिन उससे पहले बात कर ली जाए जेम्स गन की डीसी स्लेट के बारे में, जो उन्होंने पिछले हफ्ते अनाउंस करी थी। तो अब उसके बारे में और भी डिटेल्स जानने को मिल चुकी है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि कोई भी एक्टर एक रोल से ज्यादा प्ले नहीं करेगा उनके डीसीयू में। तो जेसन मोमोआ को लेके जो न्यूज हमें सुनने को मिल रही थी कि वो एक्वामैन के अलावा लोबो भी प्ले कर सकते हैं, तो वो अब कैंसिल हो चुकी है पूरी तरह से। मतलब अब भाई साहब नहीं, लोबो नहीं। उन्होंने जो खुद बोला था कि मैं एक्वामैन बनेगा तो मैं दूसरा लोबो भी बन सकता हूं, नहीं सर, ऐसे हवा में कुछ भी मत बोला करो। फिर इसके बाद डेव बटिस्टा ने ऐसे ही बोल दिया कि यार देखो, अब मैंने ऐसे मस्कुलर टाइप के रोल बहुत प्ले कर लिया, अब मैं ऐसे साइकोलॉजिकल टाइप के रोल प्ले करना चाहता हूं। तो अगर डीसीयू में मेरे को जेम्स गन कास्ट करेंगे तो मैं लेक्स लूथर बनना चाहूंगा। मैं समझ गया सर, लेकिन लेक्स लूथर बनने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीजें लगती है। तो मेरी तरफ से तो ना है। आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है। आई वुड प्रेफर जो ऐसे दिखने में मस्कुलर वस्कुलर ना हो, लेकिन यहां से बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मार्क स्ट्रॉन्ग भाई साहब हो गए, लेकिन क्योंकि उनको शज़ाम में यूज किया जा चुका है तो आई डोंट थिंक कि उनको इस मूवी के लिए लेक्स लूथर बनाया जाएगा। बट स्टिल आई एम पुटिंग इट आउट देयर, इस टाइप का कोई एक्टर चाहिए अपने को। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में बताना मत भूलना। फिर इसके बाद जेम्स गन की इसी स्लेट को लेकर और भी कई सारे लोगों ने कहा कि जेम्स गन ने जो भी गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स, मतलब इनका जो चैप्टर 1 था, उसको लेकर जो भी मूवीज अनाउंस करी है, ये उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा और भी कई सारी मूवीज है जो इन्होंने प्लान कर ली है, उन पे काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए अनाउंस करी नहीं गई क्योंकि उनके नाम बहुत कुछ रिवील कर देते। जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिस लीग, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा गिव अवे है, या फिर कॉन्स्टेंटीन, या फिर जटाना, या फिर जस्टिस लीग डार्क। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो इनका चैप्टर 1 है, मतलब गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स, उसके अंदर और भी कई सारी मूवीज है जिसपे इन्होंने काम शुरू कर दिया है, और मतलब बता नहीं रहे हमको। स्पीकिंग ऑफ विच, जो इसी स्लेट में एक मूवी अनाउंस करी गई थी स्वाम्प थिंग, उसको लेकर डायरेक्टर जेम्स मैंगोल्ड ने एक इमेज ट्वीट करी स्वाम्प थिंग की। तो ये बात ऑलमोस्ट अब कंफर्म हो चुकी है कि वो इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं जानते कि जेम्स मैंगोल्ड कौन है, तो इन्होंने लोगन डायरेक्ट करी थी। आई जस्ट होप कि स्वाम्प थिंग अपनी पहली पिक्चर में ना मर जाए। वैसे मरता तो है, जिन्होंने कॉमिक बुक्स पढ़ी उनको पता है किस बारे में बात कर रहा हूं। फिर इसके बाद जेम्स गन ने किसी से पूछा कि भाई ठीक है, ये सब तो चलेगा, आप 2 बैटमैन लेके आ रहे हो, नई नई चीजें अनाउंस कर रहे हो, लेकिन फिर हमारे बैटफ्लिक का क्या, मतलब बेन एफ्लेक का क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, बेन एफ्लेक का काम बहुत मस्त था, तो हम उनके साथ और भी काम करना चाहते हैं, और वो मेरे डीसीयू, मतलब जो हमारा डीसी यूनिवर्स है, उस पर काम करने के लिए एक्साइटेड है। तो हम उनको एज अ डायरेक्टर किसी मूवी पे ऑन बोर्ड लेना चाहेंगे, एंड ही इज एक्साइटेड टू वर्क विद अस। तो मोस्ट प्रोबेबली बेन एफ्लेक को हम डीसी की किसी मूवी को डायरेक्ट करते हुए जरूर देखेंगे। एंड इन केस यू गाइस डोंट नो, तो बेन एफ्लेक एक बहुत ही किक-एस टाइप के डायरेक्टर है। उनकी आर्गो और टाउन जाके देखो, बहुत मस्त मूवीज है। फिर इसके बाद किसने जेम्स गन से पूछ लिया कि वो सब तो ठीक है, आप इतनी सब चीजें अनाउंस कर रहे हो और इसमें डब्ल्यूबी वालों ने टांग अड़ा दी, तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा देखो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब हम लोग आए पिक्चर में तो डब्ल्यूबी वाले साइड हो गए। अब अगर कोई टांग अड़ाएगा तो वो हम लोग होंगे, और हमारे काम में कोई टांग नहीं अड़ा सकता। तो दिस इज अ गुड न्यूज, और इसी गुड न्यूज के चलते उन्होंने एक ट्वीट मार दिया ये पूछते हुए कि क्या सुपरमैन को चड्डी पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए। आई नो वॉट यू गाइज आर थिंकिंग, मतलब ऐसा कोई कैसे पूछ सकता है? ऑब्वियसली नहीं पहननी चाहिए, लेकिन इस पोल के आंसर के अकॉर्डिंगली लोगों ने कहा कि पहननी चाहिए। मतलब सुपरमैन को चड्डी पहननी चाहिए। आपका क्या कहना है मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब कमेंट्स में बता देना अपना जो भी ओपिनियन है। लेकिन इस पोल के अकॉर्डिंगली लोगों ने सुपरमैन को चड्डी पहना दी। तो अगर इस पोल के अकॉर्डिंगली जेम्स गन को डिसीजन लेना हुआ तो इस डीसीयू का सुपरमैन चड्डी पहनेगा भाई। और हाँ, जो सबसे बड़ा सवाल था उस पर तो बात ही नहीं करी। तो किसी ने पूछा कि भाई जेम्स गन साहब, आप ये तो बता दो कि आखिरकार फ्लैश के बाद होने क्या वाला है? एक्वामैन और जितने भी सुपर हीरोज हैं, गैल गैडोट वगैरह, ये कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि देखो, फ्लैश जो है वो कुछ चीजों को रीसेट करेगा, सारे के सारे डीसीयू को नहीं। कुछ कैरेक्टर्स रहेंगे, कुछ कैरेक्टर्स नहीं। तो जो अपन ने बात करी थी ना, मतलब वैसे का वैसे ही रहने वाला है। इन लोगों ने बहुत ही स्मार्टली गैल गैडोट की वंडर वुमन को लेकर कुछ भी अनाउंस नहीं करा। जो थेमेस्केरा को लेकर सीरीज आने वाली है, उसमें हमें गैल गैडोट नहीं देखने को मिलेगी। एक्वामैन या अटलांटिस को लेकर कोई भी मूवी या शो अनाउंस नहीं किया गया है। शज़ाम को लेकर कोई भी मूवी अनाउंस नहीं करी गई है।
फ्लैश को लेकर कोई भी मूवी या सीरीज अनाउंस नहीं करी गई है, तो मतलब ये सारी की सारी चीजें इन लोगों की मूवीज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह काम करती है और फिर उसके रिस्पॉन्स पर इन कैरेक्टर्स को रिबूट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जो सुपरमैन और बैटमैन है वो ऑलरेडी हमको बता दिए गए कि रिबूट होंगे और नए एक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। वेरी स्मार्ट गन साहब, वेरी स्मार्ट। खैर ढेर सारी डीसी की बात करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो Amazon वालों ने टॉम रेडर की राइट्स खरीद ली है 600 मिलियन में। अगर आप लोग नहीं जानते तो टॉम रेडर बेसिकली एक बहुत ही फेमस गेम सीरीज है जिसके ऊपर कई सारी मूवीज भी बन चुकी है। बेसिकली 3 मूवीज बन चुकी है जिसमें से 2 में एंजेलिना जोली थी और एक अभी कुछ टाइम पहले आई थी। तो Amazon वालों ने इसकी भी राइट्स खरीद ली है, प्रोबेबली इसके ऊपर शो बनाने की कोशिश करेंगे वो लोग। फिर इसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स जिन लोगों ने देखा है तो उसमें एक एक्ट्रेस थी ऊना चैपलिन जो रेड वेडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थी। अब वो क्या है वो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा जिन लोगों ने नहीं देखा है उसके लिए। तो ऊना चैपलिन को कास्ट कर लिया गया है अवतार 3 के लिए और ये रोल प्ले करने वाली है जो वोल्केनिक नावी थे उनकी लीडर का। और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई बहुत ज्यादा वायलेंट होने वाली है, मतलब खतरनाक टाइप की होंगी ये। थोड़ी वायलेंट रेड वेडिंग में हो जाती तो इतना कांड नहीं होता दीदी। फिर इसके बाद लास्ट ऑफ अस ने इस हफ्ते एक और बहुत ही ज्यादा स्मैशिंग एपिसोड डिलीवर किया, लेकिन मेरे पास एक गुड न्यूज है। तो आप लोगों को लास्ट ऑफ अस का अगला मतलब 5वां एपिसोड देखने के लिए मंडे तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये सैटरडे को ही रिलीज हो जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो लास्ट ऑफ अस का एपिसोड 5 सैटरडे को आएगा। फिर इसके बाद नेटफ्लिक्स वाले वन पीस की लाइव एक्शन सीरीज पे काम कर रहे थे तो उन लोगों ने इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है जो कि 31 अगस्त होगी। इसका एक पोस्टर दिखाया गया है, वो देखने में बड़ा मजेदार लग रहा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लगता है वन पीस के एनिमे देखना फाइनली शुरू करना पड़ेगा। बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। शुरू करी थी, थोड़ा आगे तक देखा भी था, लेकिन फिर उसके बाद ड्रॉप करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया यार, ट्राई करूंगा। फिर इसके बाद बॉयज के सीजन 4 का एपिसोड 8 का जो फ्रंट पेज होता है ना, उससे हमको पता लगा है कि इसका जो टाइटल होने वाला है उसका नाम होगा असैसिनेशन रन। और ये देखकर मुझे लगा कि भाई ए ट्रेन भागेगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो काम तो उसने एपिसोड 1 में ही कर दिया ना ह्यूई की गर्लफ्रेंड के साथ। थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया। लेकिन फिर लगा कि नहीं, विक्टोरिया न्यूमैन का भी कुछ कांड हो सकता है क्योंकि चल रहा है इलेक्शन रन, असैसिनेशन रन। खैर, तो इस चीज को लेकर आपको जो भी लगता है कमेंट्स में बताना। फिर इसके बाद हिट मंकी को सीजन 2 के लिए रिन्यू कर लिया गया है हुलू पे। और हाँ, इसका मार्वल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला, चिंता मत कर। फिर इसके बाद अब मार्वल की बहुत सारी बातें करनी है तो झट्टे से आ जाते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले आर्मर वॉर्स की फिल्मिंग फाइनली अप्रैल 2023 से चालू होकर 4 महीने चलेगी और अगस्त 2023 में रैप हो जाएगी। मतलब फाइनली हमारे वॉर मशीन को भी पिक्चर मिल ही रही है। आखिरकार उसकी पिक्चर भी 4 महीने चल के बंद हो ही जाएगी भाई। और फिल्मिंग से मुझे याद आया कि फेज 5 ओपन होने वाला है एंटमैन क्वांटमेनिया से, लेकिन फेज 5 को बंद करने वाली जो मूवी है थंडरबोल्ट्स, उसकी फिल्मिंग भी चालू होने वाली है इसी साल जून में। और पर्सनली इसकी जो भी चीजें निकल के सामने आ रही है ना, उनको लेके भाई मैं एक्साइटेड हूं। आ रहा है उसमें काफी कुछ, तो उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। पहले एंटमैन क्वांटमेनिया खत्म हो जाने दो, फिर इसके बाद थंडरबोल्ट्स में अलग से बात करना शुरू करेंगे। हालांकि ब्लैक विडो पार्ट 2 है, लेकिन है उसमें कुछ माल है। सेंट्री एंट्री बात करेंगे उसमें। फिर इसके बाद ऐसा लग रहा है कि आखिरकार मार्वल वालों को थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया है क्योंकि बहुत सारी चीजें लीक हो गई भाई। पहले स्पाइडरमैन नो वे होम, उसके बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, फिर थॉर लव एंड थंडर। पता नहीं हर एक पिक्चर का कुछ ना कुछ माल निकल के बाहर आ ही जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि अब कोई नहीं, जब भी साला स्क्रीनिंग करो तुम अपने जीजा साला फूफा फूफी सबको लेके पहुंच जाते हो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली उन्होंने अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो अब ऐसा है कि जितने लोगों को इनवाइट किया है बस उतने ही लोग जा सकते हैं और कोई भी अपने दोस्त के दोस्त को लेके पहुंच नहीं जाएगा। तो होपफुली अब ये जो लीक वीक हो जाती थी चीजें, ये हमको थोड़ा सा कम देखने मिलेंगी। लेट्स जस्ट होप सो। ऑलराइट, तो इसके बाद मूव करते हैं एंटमैन क्वांटमेनिया के जो इनिशियल रिएक्शंस आए हैं उनके ऊपर। और पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, तो इसमें मैं रिव्यूज जो होंगे उनके ऊपर बात करूंगा। तो अगर आप एंटमैन क्वांटमेनिया के बिल्कुल कुछ भी नहीं जानना चाहते हो, हालांकि इसमें स्पॉइलर दूर दूर तक नहीं होने वाला, कुछ भी होने वाला है एंटमैन क्वांटमेनिया का, तो फिर भी देख लेना अपने हिसाब से। तो बाहर जो वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने ट्वीट्स और रिएक्शंस दिए हैं। तो उसमें से 80 to 85% रिएक्शंस जो है वो काफी पॉजिटिव रहे हैं। लोगों ने मूवी को फिनोमिनल बोला है, कहा है कि मूवी वाज अ ब्लास्ट। फेज 5 की ओपनिंग बहुत ही धमाकेदार रही है, लेकिन इसके अलावा ऐसा भी बोला गया है कि मूवी 100% सॉलिड नहीं है, विच इज टोटली एक्सपेक्टेड क्योंकि कोई भी मूवी एकदम 100% परफेक्ट नहीं होती है। लेकिन फिर भी मूवी का ओवरऑल जनरल रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव है। स्पेशली जॉनथन मेजर्स के गैंग की सब लोगों ने
बहुत ज्यादा तारीफ करी है। लेकिन फिर भी इस पूरी चीज को समराइज करते हुए मैं एक ही चीज बोलूंगा जो अपने पिछली कुछ मार्वल मूवीज के रिलीज होने से पहले बोलता आ रहा हूँ कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करते हुए चलना। और रीजन आप सब लोग जानते हो, मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे कि भाई हाइप बनाता है, फिर खुद ही उसके बाद कहता है एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना। तो देखो, सुपर हीरो फैन से होपफुल रहना अपना काम है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करके चलो। अगर मूवी अच्छी निकलती है तो बहुत मजा आएगा, एकदम बल्ले बल्ले। लेकिन अगर थॉर लव एंड थंडर जैसा होता है तो ऐसे अंदर से दर्द तो महसूस नहीं होगा एटलीस्ट। वैसे थॉर लव एंड थंडर जैसी तो नहीं होगी, कैंग है इसमें, उसमें भी तो गौर था। खैर 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 पुराने दर्दों को जीने का कोई मतलब नहीं है। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो जाने से पहले कॉमिक क्वेस्ट से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। पढ़ ले साले, फेल हो जाएगा, पढ़ ले। 15 मिनट रील देखूंगा फिर पढ़ूंगा। अबे पढ़ ले भाई।